डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो टुडे हमारा टॉपिक वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल्स। तो देखिए, कैपेसिटर से पैरेलल हम जब कनेक्ट करते कैसे करते हैं। तो यहाँ हमें C1, C2 और C3 हमने 3 कैपेसिटर लिए और हमने पैरेलल कनेक्ट किया। तो पैरेलल कनेक्ट हम कैसे बोलते हैं? जब अगर हम कैपेसिटरों को दो पॉइंटों के दरमियान, हर किसी को इन्हीं दो पॉइंटों के दरमियान हम कनेक्ट करते हैं, तो हम इनको कहेंगे दीज आर द पैरेलल कनेक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि when capacitors are said to be connected in parallel when all of them are connected between two same points। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल के साथ हर किसी को कनेक्ट किया जाता है, तो इस तरीके से इनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सो वही जो पोटेंशियल C1 को होगा वही C2 को होगा वही C3, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एवरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट या प्लेट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब है इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। तो हम ये कहेंगे इन दिस पैरेलल कनेक्शन, नंबर 1 potential is same for all capacitors। नंबर 2, दूसरा जो है चार्ज जो फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ चार्ज जब फ्लो होता है तो यहाँ पहुंचता है ए पॉइंट पर, तो ये डिवाइड होता है 3 हिस्सों में। C1 का अपना कैपेसिटेंस है, C2 की अपने, C3 का। इसका मतलब है जो चार्ज है वो डिवाइड होता है तीनों में। एक आधा यहाँ से जाता है और थोड़ा यहाँ से जाता है और थोड़ा यहाँ से जाता है। इसका मतलब है 3 में से डिवाइड होता है। सो द चार्ज एंड द करंट, अगर करंट भी ले लेंगे, करंट भी और चार्ज भी दोनों, बिकॉज करंट जो होती है वो Q/T के बराबर होती है। तो इस तरीके से जो करंट है यहाँ चार्ज है, तो हमें इसके यहाँ चार्ज लेना है। तो चार्ज जो है वो डिवाइड होता है 3 में से, यानी 3 कैपेसिटरों में चार्ज डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है हर किसी का अपना अपना चार्ज है। सो द चार्ज इज डिफरेंट। सो द पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल बट द चार्ज flowing is not same for all capacitors। अब देखिए, लेट हम लिखेंगे, चलो यहाँ अगर Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ Q3 होगा। सो Q1 द चार्ज फॉर फर्स्ट, Q2 द चार्ज फॉर सेकंड, Q3 द चार्ज फॉर थर्ड। So let Q1, Q2 and Q3 be the charges flowing through C1, C2 and C3। आप देखिए, अब लिखेंगे हम नाउ Q जो होता है बराबर किसके बराबर होता है? CV के बराबर। तो हम लिखेंगे Q1 किसके बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है हर किसी के लिए। द पोटेंशियल या हम लिख भी सकते हैं एज द पोटेंशियल V is same for all। therefore Q1 किसके बराबर आएगा? C1V। Q2 आएगा बराबर C2V और Q3 आएगा बराबर C3V।
तो अगर टोटल चार्ज क्यू है, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज, देन तब क्या होगा, Q will be equal to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी जो टोटल चार्ज डिवाइड होगा इन तीन में से वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q के बराबर होगा। तो इसलिए क्या होगा, अब Q1 इसके बराबर, Q2 इसके बराबर, Q3 इसके बराबर, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम ले लेंगे इफ CP is the equivalent capacitance for parallel combination, देन तब क्या होगा, जो Q है वो किसके बराबर होगा, that will be equal to CV, then Q will be equal to CV, क्योंकि C हमने लिया P, तो इसका मतलब CP, तो इसलिए हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, now Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, therefore Q के बदले क्या आएगा, CPV, Q1 आएगा बदले C1V, Q2 के बदले आएगा C2V, Q3 के बदले आएगा C3V। अब देखिए यहाँ V कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा CPV, जब V कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहाँ भी V है, यहाँ ये कैंसिल होंगे, V and V will get cancel, और CP is equal to C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर्स। सो रिजल्टेंट capacitance in parallel combination will be equal to sum of the capacitance of all three capacitors। तो ये है हमारा कैपेसिटेंस इन पैरेलल का।